आपने ये कहानी पहले कभी सुनी नहीं होगी। कहानी शुरुआत होती है एक खतरनाक लोमड़ी से जिसने अपने भेष बदल के लड़की पटाता है, और हाँ, एक अप्सरा जैसी लड़की को जिसको देख के अपना अरमान जाग जाएंगे। ये कहानी ली येउन, जिसका किरदार ली डोंग वूक निभा रहे हैं, की है, जो एक गुमिहो है, एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी। ली येउन की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है और वह कभी बैकडूडेगन पर्वत का संरक्षक पर्वतीय आत्मा था। अब वह शहर में रहता है और तालुइपा किम जंग नांग नाम की एक एजेंट के साथ मिलकर काम करता है, जो आफ्टरलाइफ इमिग्रेशन ऑफिस में है और समदो नदी की रक्षक है। उनका मकसद है नश्वर दुनिया को अलौकिक खतरों से बचाना। शहर में रहते हुए ली येउन के पास एक वफादार साथी है, गु शिनजू हवांग ही, जो एक पशु चिकित्सक और खुद भी गुमिहो है। एक दिन एक लोमड़ी को पकड़ने के मिशन पर, जिसने कई मनुष्यों को मारकर खा लिया था, येउन का सामना नाम जियाह, जो बोआह से होता है। जियाह एक टीवी स्टेशन की स्मार्ट, निडर और क्रूर निर्माता है। उसने येउन को पहचान लिया और उसके पीछे पड़ गई, ये सोचते हुए कि वो अलौकिक है। जियाह ने अपनी खोज जारी रखी और पता लगाया कि येउन कहाँ रहता है। उसने एक दिन येउन के फ्लैट में घुसकर उसकी शक्तियों का वीडियो बनाया, जिसमें वह अपने सौतेले भाई ली रंग किम बम से लड़ रहा था। जब येउन ने उसे बचाने के लिए उसका पीछा किया, तो उसे एहसास हुआ कि जियाह को अलौकिक घटनाओं की गहरी जानकारी है। जियाह की कहानी भी बहुत दुखद है। जब वो छोटी थी, एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता गायब हो गए थे और वह याद करती है कि 2 लोमड़ियों ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन ली येउन ने उसे बचा लिया था। उसने येउन को पहचान लिया। भले ही येउन ने उसे भूलने के लिए मजबूर किया था, लेकिन जादू ने उस पर काम नहीं किया। उसके माता पिता के शव कभी नहीं मिले, जिससे उसे यह विश्वास हो गया कि वे जीवित हैं, और उसने अलौकिक प्राणियों की खोज करने का फैसला किया। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि जियाह आह यूम का पुनर्जन्म है, जो येउन का पहला प्यार थी। आह यूम की मौत इमुगी नाम के दुष्ट पृथ्वी ड्रैगन से लड़ते हुए हो गई थी। येउन ने उसकी आत्मा को पुनर्जन्म का वादा किया था और अब सदियों बाद वो उसे ढूंढ रहा है। लेकिन हर चीज इतनी आसान नहीं है। येउन का सौतेला भाई ली रंग, जो उससे गहरी दुश्मनी रखता है, लगातार समस्याएं खड़ी करता है। ली रंग को लगता है कि येउन ने उसे छोड़ दिया और आह यूम को चुना। वो अपने भाई को तकलीफ देने के लिए मनुष्यों को नुकसान पहुंचाता है। और फिर इमुगी भी वापस आ गया है। वो अब येउन का शरीर और जियाह का दिल चाहता है। इस सब के बीच ली येउन और जियाह अपने प्यार की रक्षा करने, टूटे हुए दिलों को शांत करने और अपने दुश्मनों को हराने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है प्रेम, बलिदान और संघर्ष की। इसमें मानवीय भावनाएं, अलौकिक घटनाएं और रिश्तों की जटिलताएं एक साथ जुड़ी हुई है। क्या ली येउन और नाम जियाह अपने प्यार को बचा पाएंगे? क्या वे अपने दुश्मनों से निपट पाएंगे? ये जानने के लिए तुम्हें पूरी कहानी देखनी होगी। ली येउन की कहानी बहुत पुरानी है। एक समय की बात है, वो बैकडूडेगन पर्वत का संरक्षक आत्मा था। वह एक गुमिहो था, एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी, जो अपनी शक्ति और खूबसूरती के लिए मशहूर था। उसकी जिम्मेदारी थी पहाड़ और उसके आसपास के लोगों की रक्षा करना। लेकिन एक दिन उसने अपने प्यार आह यूम को खो दिया। आह यूम एक साधारण इंसान थी, लेकिन उसका प्यार और स्नेह येउन के दिल में गहराई से बस गया था। आह यूम की मौत इमुगी के कारण हुई थी। इमुगी एक दुष्ट पृथ्वी ड्रैगन था, जो संरक्षक पर्वत आत्मा के शरीर में निवास करना चाहता था। येउन ने आह यूम को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके एक दिल टूटा हुआ येउन ने समदो नदी के पार आह यूम को ले जाने वाली नाव को रोक दिया, उसे चूमा और उसे एक लोमड़ी का मनका दिया और उससे पुनर्जन्म का वादा करने के लिए कहा। बदले में उसने आह यूम से वादा किया कि जब भी वह वापस आएगी, तो वह उसे मनके के माध्यम से ढूंढ लेगा। सदियों से येउन को आह यूम के कई हमशक्ल मिले, लेकिन किसी के पास लोमड़ी का मनका नहीं था। वह निराश और अकेला महसूस करता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपना पद त्याग दिया और तालुइपा के साथ काम करने लगा, जो आफ्टरलाइफ इमिग्रेशन ऑफिस में एक एजेंट थी और समदो नदी की रक्षक थी। शहर में रहते हुए ली येउन के पास एक वफादार साथी था, गु शिनजू। गु शिनजू एक पशु चिकित्सक था और खुद भी एक गुमिहो था। वो ली येउन का सबसे अच्छा दोस्त और साथी था। जब भी येउन को किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता, गु शिनजू हमेशा उसके साथ खड़ा रहता। उसकी वफादारी और मित्रता ने येउन को हमेशा प्रेरित किया और उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी। नाम जियाह की कहानी भी उतनी ही पेचीदा है। जब वो छोटी थी, उसके 9वें जन्मदिन पर वो एक सड़क दुर्घटना में शामिल हो गई थी, जिसमें उसके माता पिता को मर जाना चाहिए था। हालांकि जियाह एकमात्र ऐसी थी जिसे याद था कि 2 अन्य लोग, मानव नहीं, उसके माता पिता के रूप में प्रस्तुत हुए थे। वे लोमड़ी थे जो जियाह को खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे ली येउन ने बचा लिया। भले ही उसने उसे भूलने के लिए मजबूर किया, लेकिन जादू ने उस पर काम नहीं किया। बाद में वो खुद को दुर्घटना स्थल पर पाती है, लेकिन उसके माता पिता के शव कभी नहीं मिले। इसने उसे यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया कि उसके माता पिता जीवित थे, और इसलिए उसने अलौकिक प्राणियों की खोज करने और अपने माता पिता को खोजने और बचाने का कोई भी तरीका खोजने का फैसला किया।
वो टीवीसी स्टेशन पर एक स्मार्ट, क्रूर और निडर निर्माता बन गई, जो किसी भी कीमत पर सच्चाई का पता लगाने के लिए तैयार थी। ली येउन का सौतेला भाई ली रंग एक और महत्वपूर्ण पात्र है। ली रंग ने येउन से गहरी दुश्मनी विकसित कर ली थी, क्योंकि उसे लगा कि येउन ने उसे छोड़ दिया था और आह यूंग को चुना था। ली रंग खुद भी एक गुमिहो था और उसने अपने भाई के खिलाफ गहरी नाराजगी पाल रखी थी। उसने मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने के तरीके खोजे ताकि वह अपने भाई को तकलीफ दे सके। ली रंग की यूरी किम योंग जी नाम की एक और गुमिहो की मदद से वो अपने भाई के खिलाफ कई योजनाएं बनाता है। इस मिश्रण में पुनर्जन्म लेने वाला पृथ्वी ड्रैगन भी शामिल है। इमुगी वापस आ गया है और इस बार वो न केवल येउन का शरीर चाहता है, बल्कि जी आह का दिल भी चाहता है। इमुगी एक खतरनाक और शक्तिशाली प्राणी है जो हर चीज को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। उसकी वापसी से चीजें और भी जटिल हो जाती हैं और येउन और जी आह के लिए नई चुनौतियां खड़ी होती हैं। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ली येउन और नाम जी आह का पुनर्मिलन। जी आह को धीरे धीरे एहसास होता है कि वो आह यूंग का पुनर्जन्म है। येउन को जी आह के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, भले ही वो जानता हो कि उसके पास लोमड़ी का मनका नहीं है। जी आह को भी एहसास होता है कि येउन ही वो व्यक्ति है जिसने उसे बचाया था और जिसे वह अपने बचपन से याद करती है। दोनों के बीच एक गहरा संबंध विकसित होता है और वे अपने प्यार को समझने और स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके रास्ते में कई चुनौतियां हैं। ली रंग की योजनाएं, इमुगी का खतरा और उनके अपने अतीत के भूत। कहानी में कई संघर्ष और बलिदान शामिल हैं। ली येउन को अपने प्यार और अपने कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। वो जी आह की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसे इमुगी के खतरे का भी सामना करना है। जी आह को भी अपने माता पिता को खोजने और अपनी पहचान को समझने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। ली रंग को भी अपनी नफरत और अपने भाई के प्रति प्यार के बीच संघर्ष करना पड़ता है। वह अपने भाई से बदला लेना चाहता है, लेकिन अंदर से वह जानता है कि वह उसे प्यार भी करता है। अंततः ली रंग को एहसास होता है कि उसकी नफरत ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया है और वह अपने भाई की मदद करने का फैसला करता है। कहानी का अंतिम हिस्सा सबसे रोमांचक है। इमुगी का सामना करने के लिए ली येउन और नाम जी आह को अपनी पूरी ताकत और साहस का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्हें कई कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। अंत में ली येउन और नाम जी आह मिलकर इमुगी को हराते हैं और अपने प्यार को बचाते हैं। ली रंग भी अपने भाई की मदद करता है और अंत में उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है।